नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्रीकल्चर नॉलेज स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है वन नेशन वन एग्री मार्केट। क्या है तो किसानों के हालत को सुधारने के लिए भारत सरकार ने एक ऑर्डिनेंस या एक अध्यादेश जारी किया है 2020 में, जिसका नाम है द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इसके तहत भारत सरकार ये चाहती है कि किसान को कहीं ना कहीं समृद्ध बनाया जाए। तो क्या है ये? इसके तहत 3 तरह के एक्ट हैं जिनमें संशोधन किए जाएंगे। पहला है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, दूसरा है द एपीएमसीज एक्ट, द मॉडल एपीएमसीज एक्ट, और जो तीसरा है वो सबसे महत्वपूर्ण है द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट। अभी किसान किस तरह से अपना प्रोड्यूस बेचता है? किसान अभी अपना प्रोड्यूस लोकल मंडीज में बेचता है थ्रू जो वहाँ के रिटेलर्स हैं और जहाँ के जो खरीदार हैं वो इसको खरीदते हैं किसान से। लेकिन इसके तहत कुछ फैसिलिटीज़ दी गई है कि किसान अपना खुद प्रोड्यूस बेच सकता है पूरे भारत में। क्योंकि ये 3 जो एक्ट है, इन 3 एक्ट में कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स करने पड़े जिसके माध्यम से ही किसान पूरे भारत पे अपना प्रोड्यूस बेच सकता है। अगर उनको नहीं किया जाए तो किसानों को बहुत समस्या हो सकती है। तो सबसे पहला हम लेते हैं इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। इसके तहत जितनी भी हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उनका स्टॉक से संबंधित अमेंडमेंट्स है। अभी तक ये है कि जितना भी इसमें हम स्टॉक्स है वह स्टॉक लिमिटेड है। हर फसल का स्टॉक लिमिटेड कर रखा है सरकार ने। जैसे आप 100 से 200 मेट्रिक टन से ज़्यादा किसी भी प्रोड्यूस का स्टॉक नहीं कर सकते। लेकिन इस एक्ट में सुधार करने के बाद किसान भाई जितना भी चाहे उतना स्टॉक कर सकते हैं। तो इनमें कौन कौन सी फसलें रखी गई है? तो इसमें रखी गई है हमारी पल्सेस सारे, सीरियल्स हमारे, ऑयल सीड हमारे सारे, और पोटैटो और ऑनियन। इन फसलों को इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से बाहर कर दिया है। अब इसका फ़ायदा किनको होने वाला ये पता नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो समझें कि ये पूरा वन नेशन वन एग्री मार्केट क्या है। दूसरे हम बात करते हैं एपीएमसीज एक्ट। एपीएमसीज एक्ट भारत में एपीएमसीज का फुल फॉर्म क्या है? तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग कमेटी है, जो इनको एक तरह से हम मंडी मान सकते हैं। तो भारत में जो मंडी है वो 6900 एपीएमसीज मंडी है, जिनको ये नाम से भी जोड़ने की बात की जा रही है। लेकिन एपीएमसीज में अभी तक ये होता था कि जिस एरिया की एपीएमसीज है उसी एरिया में किसान भाई अपना प्रोड्यूस बेच सकता है, और इंटर स्टेट में ही वो अपना प्रोड्यूस उसी लोकल डिस्ट्रिक्ट्स में बेच सकता था। लेकिन अमेंडमेंट हुआ है एपीएमसीज एक्ट में, तो अब जो किसान है, पर्टिकुलर किसान, मान लीजिए वो किसान मध्य प्रदेश का है और वो ये चाह रहा है कि मुझे इस क्षेत्र में भाव नहीं मिल रहा है और मुझे जम्मू कश्मीर या मुझे कन्याकुमारी या मुझे उड़ीसा में बेचना है, तो आसानी से अपना प्रोड्यूस वहाँ पर बेच सकता है। और इसमें जो है सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है किसान को कोई भी लाइसेंस नहीं लेना है। अभी क्या होता था कि अगर आपको एग्री प्रोड्यूस कोई भी बेचना है तो बीच में मिडिल मैन को लाइसेंस लेना पड़ता था, और लाइसेंस लेने के साथ कोस्ट उस पर टैक्स भी देने पड़ते थे। लेकिन एपीएमसीज एक्ट में जब से संशोधन हुआ है, किसान को किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी टैक्स की ज़रूरत नहीं है। किसान अगर चाहे तो अपना प्रोड्यूस भारत में कहीं पर भी बेच सकता है, सिवाय ये कि उसको पता होना चाहिए कि मुझे प्रोड्यूस कहाँ बेचना है। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक लोकल डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर मान लीजिए पोटैटो का भाव किसी किसान को नहीं मिल रहा है। वो चाह रहा है कि उसको कोई किसान मिला जो उड़ीसा में मिला या वेस्ट बंगाल में मिला कि मुझे यहाँ पर 5 रुपये किलो बिक रहा है, लेकिन उड़ीसा में 15 या 20 रुपये का रेट है। तो मैं वहाँ के किसानों से बात कर सकता हूँ और वहाँ अपना प्रोड्यूस बेच सकता हूँ बिना किसी लाइसेंस से और बिना किसी टैक्स के। तो ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर इसमें एक लाइन और छिपी हुई है जो मैं आपको आगे बताऊँगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में क्या संशोधन हुए हैं। आप सभी जानते हो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? किसान और कंपनी के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है कि इस फसल को आप लगाइए किसान भाई, और इतने रुपए में हम खरीदेंगे। बोने के पहले वो डिसाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल 100 किसानों से पोटैटो कंपनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमको 10 रुपये में हम आपसे खरीदेंगे, तो उस कंपनी को 10 रुपये में इससे खरीदना ही होगा। लेकिन इसमें एक संशोधन और हुआ है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए और मार्जिनल और छोटे किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, कि अगर 10 रुपये तो कंपनी दे रही है, लेकिन अगर वो कंपनी इससे 15 रुपये या 20 रुपये कमाती है तो कोई 1 या 2 भाग उस कंपनी को इन किसानों को वापस भी लौटाना पड़ेगा। इसके बाद इन तीनों एक्ट के तहत अगर कोई डिस्प्यूट होता है
तो डिस्प्यूट को सिविल कोर्ट में केस नहीं करना है कि अगर हमें केस करना है तो एसडीएम के पास जाकर हमें केस करना होगा। यहाँ पर सुनवाई नहीं होती है तो कलेक्टर्स के पास जाकर सुनवाई होगा। इस वन नेशन वन एग्री मार्केट से मुझे जो जहाँ तक पता चला है या मुझे जहाँ तक मेरा आइडिया वो है कि शुरुआती स्टेज में जब अभी ये राज्यसभा लोकसभा से पारित होगा उसके बाद से हमारे देश में लागू करवाने में और किसानों तक इसे पहुँचाने में थोड़ा समय लगाएगा, लेकिन एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्योंकि अभी इसका शुरुआती फ़ायदा, क्योंकि स्टॉकिस्ट को इसका फ़ायदा होने वाला है क्योंकि यहाँ पर स्टॉक को जीरो कर दिया है, आप जितना चाहे उतना स्टॉक कर सकते हैं। तो शुरुआती स्टेज में तो मिडिलमैन इसका फ़ायदा लेंगे, लेकिन आने वाले समय में जब इसको हम समझ जाएंगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स की वन मार्केट वन नेशन क्या है कि इंडिया में हम कहीं भी अपना माल बेच सकते हैं। अगर हमको कोई व्यक्ति मिल रहा है कि हम अपना ज़्यादा रेट, अभी ये काम कौन कर रहा है? मिडिलमैन कर रहे हैं। ये मिडिलमैन पूरे भारत में अपना नेटवर्क फैलाए हुए हैं और यहाँ से अपना प्रोड्यूस बेच रहे हैं। लेकिन अभी इस स्टेज में अगर फार्मर्स के जो एग्रीग्रेजुएट्स, जो नए एग्रीग्रेजुएट्स हैं, ये अगर इस कार्य को अपने हाथों में लेते हैं तो ये पूरे भारत में इस वन नेशन वन एग्री मार्केट का फ़ायदा ले सकते हैं। और दूसरी एक चीज़ और यहाँ पर जो ऐड मुझे याद आ रही है कि किसान अपने घर से ही अपने माल को बेच सकता है उसी रेट में जो रेट मंडी में है। जो रेट मंडी में फॉर एग्जांपल 45 रुपये अगर मंडी में चल रहा है तो आप भी अपना 45 रुपये घर से बेच सकते हैं। ये आड़तियास को बीच में जो होते हैं, जो हम उसको 4300 में दे देते हैं, 200 रुपये कम में दे देते हैं क्योंकि खर्चा हमारा बच गया, लेकिन ये आड़तियास को भी हटाने की एक प्रोसेस है। तो इसका भरपूर फ़ायदा हमें लेना है और आप समझ ही चुके होंगे कि क्या है ये वन नेशन वन मार्केट प्लेटफॉर्म। इसके तहत पूरे भारत में किसानों को स्वतंत्रता दे दी गई है कि जहाँ जाएं वहाँ अपना प्रोड्यूस बेच सकते हैं हम सभी। तो जागो एग्री ग्रेजुएट्स, ये आपके लिए सुनहरा मौका है। इस एक्ट को अच्छे से पढ़िए, लाइसेंस भी नहीं लेना है, कोई टैक्स नहीं देना है और केवल किसानों को मोटिवेट करके मार्केट ढूंढने हैं और अपने को प्रोड्यूस बेचना है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आता है तो लाइक